और अब आपको बता दें कि किस तरीके से एक तरफ कोरोना काल में लोग जी रहे हैं, वैक्सीनेशन बढ़ाई जा रही है, लगातार सरकार की तरफ से लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि देश भर में अब फेक यानी फर्जी वैक्सीनेशन की खबरें भी मिरर नाउ आपको दिखा रहा है। पहले मुंबई की खबर हमने आपको दिखाई, फिर थाने में 9 फर्जी वैक्सीनेशन का जो भंडाफोड़ किया, उसके बाद अब कोलकाता से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जो चौंकाने वाली हैं। जी हाँ, वैक्सीनेशन के इस फर्जीवाड़े में हाई प्रोफाइल जो लोग हैं वो फंसे हैं, आम जनता फंसी है, लेकिन साथ ही साथ कोलकाता में एक सांसद भी इसका शिकार हुई हैं। कोलकाता की पूरी खबर आपको हम थोड़ी देर बाद बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि मुंबई में इसी मामले में हो रही जांच की जो स्टेटस रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और अब आपको बता दें कि बीएमसी की तरफ से मुंबई में जिस तरीके से ये फेक वैक्सीनेशन ड्राइव पूरी पकड़ी गई है, जिसका पर्दाफाश किया गया, आपको बता दें कि मुंबई में बीएमसी ने मैच बॉक्स प्रोडक्शन से जवाब तलब की है। यानी बीएमसी की अनुमति के बिना आपको बता दें वैक्सीनेशन ड्राइव क्यों चलाई गई, बीएमसी ने अब जवाब मांगा है। सिविक बॉडी ने प्रोडक्शन हाउस को 3 दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। इसके अलावा ये प्रोडक्शन हाउस आपको बता दें कि उन 9 जगहों में से एक था जहां वैक्सीन की फर्जी ड्राइव चलाई गई थी। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बता दें, मुंबई में हुए वैक्सीनेशन फ्रॉड केस में मुंबई पुलिस ने मामले में 6वीं गिरफ्तारी की है। मुंबई पुलिस ने नेस्को सेंटर के एक कर्मचारी गुड़िया यादव को गिरफ्तार किया है। गुड़िया नेस्को सेंटर में संविदा पर काम कर रही थी। गुड़िया पर नेस्को सेंटर की कोविन आईडी और पासवर्ड चुराने का आरोप है। इस चुराई गई आईडी पासवर्ड से ही फर्जी वैक्सीनेशन जो सर्टिफिकेट है वो जारी किए गए थे। मुंबई में फर्जी वैक्सीनेशन ड्राइव में लेकर आपको बता दें कि पूरे मामले में 6वीं गिरफ्तारी की गई है मुंबई पुलिस द्वारा। और ये 6वीं गिरफ्तारी के रूप में गुड़िया यादव नाम की महिला को गिरफ्तार किया गया है, जो नेस्को सेंटर की एक कर्मचारी है। उसने अपने आईडी का गलत इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि पासवर्ड चुराने का आरोप है उस पर। आईडी पासवर्ड से ही फर्जी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी किए गए थे। ये बड़ी खबर मुंबई के फर्जीवाड़ा जो वैक्सीनेशन था ड्राइव, फेक वैक्सीनेशन से जुड़ा ये अपडेट आपको बता दें। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। मुंबई थाने में किस तरीके से लोगों को फ्रॉड किया गया, चीट किया गया और वैक्सीनेशन के नाम पर कुछ और ही दिया गया। हमारे सहयोगी सांतिया गोरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। सांतिया, पूरे मामले में 6वीं गिरफ्तारी है। हालांकि लगातार अगर देखें तो ये किस तरीके से एक तरफ कोरोना काल में लोग जी रहे हैं, वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जा रहा है, और दूसरी तरफ एक गैंग ऐसा भी है इन सब के पीछे जो अपनी एक तरीके से कहें तो इस चाहत के लिए कैसे वो लोगों को चीट कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए अब लगभग 10 दिनों का वक़्त हो चुका है कि ये पूरा फर्ज़ीवाड़ा सामने आया है। कल एक और गिरफ्तारी की गई मुंबई पुलिस द्वारा, ये 6ठी गिरफ्तारी है इस पूरे मामले में। एक 23 साल की एम्प्लॉयी यानी कि कर्मचारी जो कि नेस्को पे काम करती थी, नेस्को सेंटर पे काम करती थी, उसे गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल उस पर आरोप ये है कि उसने नेस्को सेंटर का कोविन आईडी का जो पासवर्ड है, यूज़र आईडी है, वो चुराया और उसका दुरुपयोग किया। देखिए, हीरानंदानी सोसाइटी की बात जब सामने आई थी तो उसमें समझ में आया था कि अ, जो फर्जी सर्टिफिकेट दिए गए थे आरोपियों की तरफ से, उन फर्जी सर्टिफिकेट्स पे नेस्को सेंटर का भी नाम था बाकी अस्पतालों के बीच में। तो इसके लिए नेस्को की तरफ ध्यान गया मुंबई पुलिस का और 6ठी गिरफ्तारी को किया गया है। इस पूरे मामले में अब तक 4 जगहों पे एफआईआर हो चुकी है। मुंबई पुलिस का दावा है कि अगले 2 आज और कल में अगले 2 दिनों के अंदर-अंदर बाकी बची हुई 4 गिरफ्तारियां भी हो जाएंगी। थाने में जो ड्राइव हुई थी उसका क्या हश्र होगा, उसमें क्या कोई जांच होगी या नहीं, उस मामले में अभी तक कोई भी अधिकारी या कोई भी विभाग कुछ कहने को तैयार नहीं है। बताओ। जी, शांति हमारे साथ बने रहिए। और दर्शकों को इस बीच ये भी बता दें कि जिस तरीके से हमारी सहयोगी शांति गोरा भी बता रही थी कि जो 9 वैक्सीन के 9 फर्जी कैंप लगाए गए थे, मामले में पुलिस ने 4 एफआईआर दर्ज की है, आपको बता दें। और वैक्सीन के जो 8 फर्जी कैंप मुंबई और एक थाने में चल रहा था, वहीं थाने पुलिस से शिकायत दर्ज होने का इंतजार कर रही है, जिससे जांच की जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू की जाए। एफआईआर
दर्ज किए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही यहाँ पे इस वक्त उठता है कि इस वैक्सीनेशन जो ड्राइव थी उसमें वैक्सीन फर्जी थी या असली, ये पता लगाना अभी भी बाकी है। सांतिया, सबसे बड़ा जो सवाल है वो अभी भी मुंह बाए ही खड़ा है। देखिए श्वेता, मुंबई पुलिस इससे पहले हमें बता चुकी है कि आरोपियों ने इस बात को कबूला है कि जो वैक्सीन उन्होंने लगाई थी उसमें से सिर्फ कुछ ही असली थी, बाकी सारी नकली थी, यानी कि बाकी सारी में दरअसल एक सलाइन सॉल्यूशन था। लेकिन अब कौन से पीड़ित को, यानी कि कौन से विक्टिम को असली वैक्सीन लगी है और कौन से को नकली, ये पता लगाना और कैसे पता लगाया जाएगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। देखिए, इससे पहले अब तक बीएमसी ये कहती आई थी कि वो एक सीरो सर्वे करेंगे पीड़ितों का, जिससे कि समझ में आएगा एंटीबॉडीज के आधार पर कि कौन सी वैक्सीन की क्या वो वैक्सीन असली थी या नकली। अब ये तो समझ में आ चुका है कि कुछ वैक्सीन असली थी या नकली, लेकिन इस बात को राज्य के हेल्थ सेक्रेटरी ने खुद साफ कर दिया था मिरर नाउ को कि कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है जिससे ये समझा जा सके कि उन लोगों के शरीर में क्या इंजेक्ट किया गया था। सीरो सर्वे वाली बात में कोई दम नहीं है, क्योंकि इनमें से अगर किसी को भी कोविड हुआ होगा तो वो लोग पहले से ही इन्फेक्टेड होंगे, उनके शरीर में एंटीबॉडीज होंगी। तो ऐसे में इस बात को पता ही नहीं लगाया जा सकता सीरो सर्वे के द्वारा कि ये वैक्सीन असली थी या नकली। दूसरा दावा जो बार-बार बीएमसी ने किया है कि वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को लिखेंगी कि उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी है और उसमें जानकारी मांगी है उन सब बैचेस के बारे में जिन बैचेस का इस्तेमाल यहाँ पे इन सभी ड्राइव्स में किया गया था। लेकिन इससे पहले ही आरोपी ये बता चुके हैं कि उन बैचेस में कुछ ही जो बैचेस वो लेके गए थे इन जगहों पर जहाँ पे ये ड्राइव हुई, उनमें से कुछ ही कोविशील्ड के थे, बाकी सारियों में सलाइन वाटर था, सलाइन सॉल्यूशन था। तो ऐसे में कौन से पीड़ित के शरीर में क्या गया है, इसके बारे में कैसे पता लगाया जाएगा, इसका फिलहाल किसी अधिकारी या विभाग के पास कोई जवाब नहीं है। जी शांति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको बता दें कि मुंबई के बाद कोलकाता से खबरें आ रही हैं। जी हाँ, वहां पर भी नकली वैक्सीन लगाई गई है और इसका शिकार बनी है टीएमसी सांसद। जी हाँ, आपको हैरानी हो रही होगी, टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती भी इस फर्जीवाड़े का शिकार हुई हैं। हैरान करने वाली बात यहाँ पर यह है कि आरोपी ने कथित तौर पर सिविक बॉडी का ज्वाइंट कमिश्नर बनकर फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई। इसमें मिमी चक्रवर्ती को इनवाइट किया, सांसद वहां पहुंची, उन्होंने भी वैक्सीन लिया, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद सांसद के मुताबिक जब वैक्सीन ली उसके बाद कोविन पोर्टल पर उन्हें वैक्सीनेशन संबंधी कोई मैसेज नहीं आया, तो उन्हें संदेह हुआ और उन्होंने पुलिस में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराई। आपको बता दें कि जो आरोपी था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और फॉरेंसिक टीम अब इस पूरी जांच में जुट गई है। तो मैंने ये इनविटेशन रिसीव किया था जो कमिश्नर ऑफ केएमसी हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ प्रोग्राम फॉर द स्पेशली challenged and the third gender, and they are promoting the noble cause. So if I can come and help them, so people will get inspired to come and get vaccinated more. So I thought that it's a noble cause, mujhe jana chahiye. So I went there and I also vaccinated myself there so that people come and get vaccinated in these camps more. So I went there and once I got vaccinated I didn't receive any text or messages. So as my home is near, so I said that where is the registration certificate or where is the vaccination certificate. So they said that ma'am, we are getting it, we'll send it to your place in some time. So I said okay, fine. So I came back home and then I asked my office that where is the certificate. So my office people went there and asked them for the certificate. So they were not able to produce it. They said that it will take 3 to 4 days, and that time I realized that something wrong is going on. So I immediately put the shutters down and closed the camp and evacuate the place and stop the vaccination and lodge a complaint to, I call up the police and administration, and immediately that man is was taken under the administration, and later we come to know that that the ID he was carrying of the Joint Commissioner of KMC is a fake ID. The car with the emblem and everything was fake. So yes, it was done.